हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए हस्बैंड ने क्या हाल किया है बेडरूम का। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, इन्होंने जाना है शादी में अपने फ्रेंड की दिल्ली। और जो कपड़े इन्होंने पहले निकाल के रखे थे, मैंने तो वैसे ही रखे हुए कोट वगैरह इनका निकाल दिया था, क्योंकि देखिए हमें पता होता है क्या पहनना है तो नहीं पहले निकाल देना चाहिए। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कपड़ों को स्टोर करने की। और एकदम से वो बोल रहे हैं भी मुझे वो स्वेटर चाहिए, कहना वो है ना रेड कलर का, ब्लैक रेड कलर का वो स्वेटर वही पहनना। मुझे ये तो शायद शादी में पहनना होगा, जो इतने मतलब नया लिया था, पहना तो एक बार भी नहीं था, वही पहनना है। और बाद में मुझे ना देखिए इतना खलारा डालने के बाद बोल रहे हैं ये तो मैंने सुबह मॉर्निंग में पहन के जाना है नाइट सूट की तरह। मुझे इतना गुस्सा है ना, पूरा बेड खोल दिया सिर्फ एक स्वेटर के लिए, और वो भी उन्होंने पहनना नहीं है, जस्ट है ना मतलब ट्रैवलिंग में पहनना है उन्होंने। तो इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर मैं बोल भी कुछ नहीं सकती थी। मगर मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम उन्होंने भी ये चीज़ है ना रियलाइज़ की भी, इसे ना कपड़े स्टोर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं सुबह सुबह ना जाके मुझे नई अलमीरा ना ला के दे दे, ये रे अलमीरा और इसमें रख विंटर के कपड़े। मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। और है ना बच्चों को भी डांट रहे थे भी ये यहाँ पे मत आओ, रूम में मत आओ, क्योंकि एकदम से सारा है ना मतलब बिखेर दिया चीज़ें। बेड से जब निकाले ना सारे बैग, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया तब, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उसके बाद जब उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ ना, फिर मैंने वो शूट करना शुरू किया। अभी उनका बैग पैक कर रही हूँ रात के, यहाँ पे है ना 11:30 बजे का टाइम है। तो देखिए इतना ज़्यादा मतलब ये चिड़चिड़े हो गए थे। मुझे है ना साथ साथ में खाना बना रही थी, साथ साथ में इनका काम भी करवा रही थी, और अपने बूट है ना पॉलिश कर रहे हैं। और बोल रहे थे भी है ना, मैंने एक्चुअली ये ना पेंट कोट नहीं लेके जाना जा रहे थे, तो मैंने बोला नहीं पेंट कोट ले जाओ, कभी पता नहीं होता आपके फ्रेंड लेके आ जाए। तो इन्होंने है ना बात ही नहीं की क्या पहनना है क्या नहीं। तो मैंने 2 तरह के कपड़े इनके पैक कर दिए और शूज़ पैक कर दिए, और बोल रहे हैं मैंने पॉलिश किया कहीं स्मेल ना आए, और बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बोल रहे हैं मैं ऐसे अलग अलग से कहाँ से उठाऊंगा, तो है ना एक और लिफाफे में पैक करके बैग में डाल दो, जाना गाड़ी में है तो उठाने का क्या है। बोल रहे नहीं एक साथ ही रखो, क्योंकि वहाँ पे आगे उन्होंने रूम लेना है। और उसके लिए इसके लिए वो बोल रहे थे भी कभी कभी कुछ कोई चीज़ छूट जाती है। तो फिर मैंने इसी में डाल दिया। देखिए अभी इनका बैग पैक हो गया, थोड़ा इनका मूड भी ठीक हो गया था। और मुझे बोल रहे थे तुम कैसे चीज़ें है ना मतलब संभालती हो, मिलती ही नहीं। और मैंने बोल रहा मिलने के चक्कर में ही मेरी चीज़ें रह जाती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। देखिए सुबह मैं उठी 4:30, आई थिंक 4:45 का टाइम होगा। पहले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे से उठा ही नहीं जाता। फिर हस्बैंड है ना मतलब मेरे साथ बातें करते रहे, फिर एकदम से नींद चली गई। तो फिर क्या था, फिर मैं उठ गई, और मुझे बोल रहे चंडाल उठ गई, मुझे चंडाल बोलते हैं ये। और चंडाल उठ गई। और मैंने देखिए बाल भी नहीं बांधे, सबसे पहले ना गर्म पानी करने आ गई, क्योंकि इन्होंने ब्रश करना है। पहले इनको ब्रश के लिए गर्म पानी दूंगी, फिर खुद के लिए भी पीना है। और उस दिन मैंने ना देखिए इतने लेट तो हो ही गए थे, तो मैंने ना किचन के ये निकाले थे कर्टन, तो मैंने लॉन्ड्री में लगा दिए थे, सुबह वो धुल के सूखे हुए हैं। और इसलिए फिर मैंने ना भी हैंग कर दूंगी। और देखिए बिना कर्टन के मेरी किचन कितनी ज़्यादा है ना गंदी सी लगती है, अजीब सी लगती है। एक तो है ना काउंटर टॉप के नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी रहता है, किचन भी छोटी है ना, अंधेरा रहता है। तो वैसे भी मेरा ये स्टोरेज एरिया आप बोल सकते हो। मेरी दिवाली की जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जो भी मैं घर में यूज़ करती हूँ, ये नहीं काउंटर टॉप के नीचे ही रखी हुई हैं। तो बर्तन कम और मेरे है ना दूसरे डब्बे ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये कर्टन वायर से मैंने ये कर्टन लगाए हुए हैं। और है ना जो ग्रीन नेट का जो आइडिया ना मेरे मुझे यहीं से आया था भी, इसी तरह से मैं लगाऊंगी जो ग्रीन नेट मैंने बालकनी में लगाई है ना। और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, वो आइडिया बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। तो अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अपने घर में है ना कर्टन की तरह अगर ग्रीन नेट लगानी है धूप के टाइम में, जब उनको ज़रूरत है हवा के लिए, तो वो कर्टन की तरह आराम से है ना मतलब साइड पे हो जाती, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और मैं बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ इतना अंधेरा, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी भी मैं कैसे उठ गई। मैं तो कुंभकर्ण की औलाद हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मगर जब ज़रूरत होती है तो देखिए उठना भी पड़ता है। और बाहर अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ग्रीन नेट का देखिए ये फ़ायदा ना, एक तो मक्खी मच्छर का भी है ना, मुझे लगता है इस बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैं पानी लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे और हस्बैंड को अभी पानी पीना है। तो वो अपना ना ब्रश वगैरह कर रहे, उसके बाद वो पानी पीते हैं नींबू वगैरह डाल के। मैं ऐसे ही लेके आ गई, बाद भूल गई उन्होंने नींबू डालना, मैं तो अपना कमरे में बैठ गई थी। बेटी सुबह जल्दी उठ के है ना पढ़ती है, मगर अभी मैंने उसे नहीं उठाया,
क्योंकि हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, बीच में वो अपना करती रहेगी, बोलो मत, ये मत करो, वो ना मत करो। फिर है ना मतलब बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है, और कहीं किसी जाना हो, जैसे हस्बैंड ने जाना है तो अच्छा भी नहीं लगता, सुबह सुबह चिढ़ के वो भी जाएंगे। तो मैंने उसे उठाया नहीं, उसे थोड़ा लेट उठाऊंगी। तो वो है ना सुबह मॉर्निंग में पढ़ती है, इस वजह से है ना मतलब हम लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, उसे उठाना भी पड़ता है मैडम को। और मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दूंगी। पहले तो बोल रहे थे भी है ना रहने देना, फिर मैंने बोला इतनी जल्दी उठा के मेरे से क्या कीर्तन करवाना है, मैं अभी खाना बना देती हूँ तो खाना खा के ही जाना। क्योंकि अगर घर पे नहीं मिला फिर बाहर भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, अगर घर पे ना खा के जाओ ना तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बाहर रहना खाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैंने उनको बोला, बोल रहे थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो बोल रहे थे वो लेके आएंगे। तो क्योंकि देखिए वो लोकल रहते हैं, वो तो उनके है ना फैमिली जो मतलब उनको ज़रूरत नहीं है वो 4 बजे उठे, वो तो 5 साढ़े 5 भी उठ सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है, अहमदगढ़ से लुधियाना जाना पड़ता है ना, तो उस वजह से क्या है, इन्होंने बोला भी मैं तो नहीं लेके आऊँगा, मेरी वाइफ इतनी जल्दी नहीं उठती है। मगर बोलते तो मैं खाना बना भी देती, ऐसा भी नहीं था। मगर उनके बाकी फ्रेंड्स जो है ना वो खाना बना दें, अब बना के लेके आएंगे। और मैंने ब्रेकफास्ट उनका रख दिया और बैठ गई हूँ। मुझे ये था भी चलो ये इनको भेज के उसके उसके बाद ही फिर मैं अपने बाकी का काम करूँगी। नींद तो नहीं आएगी, देखिए एकदम से अगर नींद भाग गई ना तो नहीं है, अगर मैं सो भी जाऊँगी फिर मुझे नींद भी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, फिर मैं 10 बजे उठूँगी। तो मैं यही सोच रही थी भी मैं क्या करूँ, भी मैं सोऊं भी कि ना सोऊं। और ये देखिए ये जो लेके आए थे ना अपने फेवरेट चीज़, उनका फ़ोन आया भी है ना, सर वो मत भूल जाना जो है ना हम लोगों ने लेके जानी है साथ में। और मैंने बोला लेके जा रहे हो, दिल्ली तक जा रहे हो तो साथ में बिल भी चाहिए। तो ये लोग है ना मतलब उन लोगों को इतना ज़्यादा भी सर कहीं है ना हस्बैंड ने इसे घर पे ही ना भूल के आ जाए, उनको स्पेशली उन्होंने कॉल करके बोला भी आप है ना सामान साथ में लेके आना। चलो मैं हस्बैंड को नीचे छोड़ने जाऊँगी, खाना वगैरह तो उन्होंने खा लिया है। और देखिए उनको बैग में लेके जा रही हूँ, वो तो अपना सामान लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे हस्बैंड है ना ड्रिंक करते हैं ना तो उनको वॉमिट होने लगती है, वो बियर ही पीते हैं, क्योंकि जब छोड़ देते हैं ना और उसके बाद एकदम से जब पीते हैं तो पी नहीं जाती। तो इनके साथ ऐसा ही होता है, बहुत बार ट्राई की इन्होंने भी है ना, क्योंकि बोलने पे तो है ना इनको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये बियर ही लेते हैं। और अभी जाते हुए और अपनी खुशी दिखाते हुए देखिएगा, फिर खुश हो जाएंगे। और मैं इनको बोल रही हूँ भी पीनी नहीं है, पीना हाँ भाई। पीने है ना तो बियर पी लेना, नहीं तो इससे इतना आपको है ना खुश नहीं दिक्कत होना, होगी, वाकई में बियर भी दिक्कत नहीं ओनली, होती ठीक है, है हम लोगों ने देखा है। और अल्फी, बच्चे भी फिर है ना पता बाद है में ना, डर जाते हैं, बच्चों ठीक को तो है, ये पता भी नहीं है भी लेके पीनी जा रहे, नहीं नहीं है। तो उन्होंने है ना ले जाने भी नहीं देनी थी। हाँ, और ये फ्रेंड्स वगैरह। देखिए 6 बजे का आई थिंक, 5:30 5:30 6 बजे का टाइम है, और हमारे कचरे वाला भैया कचरा लोगों के घर से ले रहा है। अरे बाप रे, मैं तो हैंग कर देती हूँ। नहीं तो देखिए वैसे ये बड़ी परेशानी की बात है, जैसे है ना सभी लोग अपना ना जो मेन गेट है वो ओपन कर देते हैं, अभी कचरे वाले ने कचरा उठाना, मगर इसी चक्कर में अगर कोई और है ना मगर घर के अंदर आ जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत है। बहुत बार इनको है ना बोला है हमारी फैमिली मतलब गली वालों ने सभी ने मिलके, मगर ये भैया बहुत जल्दी आते हैं। तो अभी सभी लोग बोल रहे हैं हम भी बिना की तरह ना कचरा हैंग कर दिया करेंगे। तो अब मुझे लगता है ना अभी सभी के घर में ना बाहर कचरे ही हैंग हुआ, डस्टबिन ही हैंग होंगे। तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं। अच्छा हस्बैंड वैसे देखिए वो रात को ही आते हैं, मगर फिर भी अगर घर का एक फैमिली मेम्बर अगर पूरी रात बाहर है ना तो फिर है ना मन सा नहीं लगता है। तो बेटी को मैंने उठा दिया था, वो पढ़ रही थी और मैं आ गई थी छत पे। मुझे ये था मैं थोड़ी देर छत पे सैर करती हूँ। फिर मैंने देखा अभी छत गंदी है, क्योंकि 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। आप लोगों को मैंने जो व्लॉग दिखाया था ना कितनी तेज़ हवा चल रही थी, तो डस्ट आती है छत पे। देखिए इतनी सारी मिट्टी भी आई हुई है, पत्ते आए हुए हैं, सूखे हुए पत्ते उड़ के आ जाते हैं। तो आप पीछे देख रहे हो ना वो बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पत्ते बहुत आते हैं। और मेरी यहाँ पे जो है ना इस छत की जो पाइप है वो अंडरग्राउंड की हुई है, पता नहीं किस तरह से मिस्त्री ने वो लगाई भी, वो पाइप अंडरग्राउंड हो गई। अगर वो ब्लॉक होती है ना तो हमें पूरा पटवाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम हमारा बढ़ जाता है। जिस वजह से कि अभी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो अभी पता भी चलता भी यहाँ पे कचरा है, इसे यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस वजह से तो मैंने देखी झाड़ू लगा के सारी मिट्टी निकाल ली। और है ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, बेटा ना जब छत से है ना मतलब खेल के नीचे जाता है उसके पैरों पे वाइट वाइट है ना पता नहीं क्या डस्टी लगती है, वो पूरा फर्श गंदा हो जाता है। क्योंकि ब्लैक कलर का फर्श है उस पर वाइट वाइट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मैंने सोचा भाई अभी यहाँ पे तो आ गई और जल्दी भी उठी हूँ। आई थिंक ये 7 बजे का टाइम होगा, हाँ ज़्यादा धूप नहीं है, 7 बजे का टाइम होगा। तो मैंने सोचा छत भी मैं धो देती हूँ। और ये कालापन आप लोग देख ही रहे हो, क्योंकि टैंकी का जब पानी गिरता है ना तो यहीं पे रहता है। तो 3 टाइम तो देखिए पानी हम लोग टैंकी अपनी भरते हैं ना तो पानी गिरता ही रहता है। तो इसका भी मैं कोई ना कोई देखती हूँ, हल निकालती हूँ, कोई पाइप वगैरह लगाऊंगी ताकि सीधा पाइप में ही पानी चला जाए। छत पे बहुत ज़्यादा कालापन सा रहने लगा इसी साइड पे। तो अभी मैं जल्दी से सारा ये काम कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है, छत को धोना देखने में बड़ा ईजी लगता है, मगर काम ये बहुत ज़्यादा मेहनत का हो जाता है। अभी बाल्टियों में लेके आना और बाद में सारा काम करने के बाद में मुझे याद आया भी मैं तो है ना
पाइप लगा के भी तो छत धो सकती थी। बाल्टियाँ मैं उठा उठा के लेके आ रही हूँ और पाइप भी छत पे पड़ी थी। कभी कभी है ना जल्दी काम करने के चक्कर में दूसरा काम भी हम लोग भूल ही जाते हैं। और मैं साथ के साथ प्लांट्स को भी पानी दे दूंगी। ज़्यादा गर्मी में तो देखिए जब सुबह देना पड़ता है जल्दी, ज़्यादा तो शाम को है ना पानी देना होता है। विंटर में जब ये अभी थोड़ी सर्दी भी है तो दोपहर के टाइम ही पानी देती हूँ। और देखिए छत कितनी अच्छी लग रही है ना, तो मुझे यही अभी तो मैं ना मतलब महीने में 1-2 बार मैं धो ही दिया करूँगी, जिससे क्या छत ये है ना कालापन छत का चला जाएगा। इस छत पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं जाता, दूसरी छत पे ही है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे और मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो मैंने ग्रीन नेट लगाई ना, तो इस यहाँ से मैं ना इस तरह से बंद कर देती हूँ। ये है ना कपड़े वाली जो चूटियाँ चिटकनियाँ बोलते हैं ना, हाँ इसको मैं लगा देती हूँ तो ये खुलती भी नहीं है। जब तेज़ हवा आती है तब खुलती है। तो यहाँ से थोड़ी है ना रोशनी आती है, हवा आती है देखिए, और एक वहाँ से आती है उतना सा एरिया। और चिड़िया यहाँ से आके ना अपने नेस्ट को ही वो है ना आके, मुझे लगता है यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं। एक दिन मैं चिड़िया के मैंने मुंह में ना वो देखा था, कोई है ना कीड़ा था उसको वो लेके आ रही थी। और मैंने हस्बैंड को बोला नेस्ट लगाए, थोड़ा टाइम हुआ है देखो चिड़िया ने अपना घर भी बना लिया। तो अभी बच्चों को भी मैं ना बेटा अभी उठा नहीं है, मैं इसे उठा रही हूँ। उससे पहले मैं खाना बना लूँगी। आज मुझे थोड़ा जल्दी भी फ्री होना है। आज है ना बेटे को भी पढ़ाना है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। इसी बीच मैंने ना 2-3 वीडियो पहले से ही शूट कर ली थी, जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स की। और एक अभी मैंने वीडियो है ना शूट की हुई है। क्या मैंने मीशो हॉल शूट करना है, सॉरी अभी की नहीं है, वो करना है। तो वो 3-4 वीडियो मैंने एडवांस में ही रख ली थी ताकि मुझे ना ये मतलब परेशानी ना हो बच्चों को पढ़ाने में, वो मेरा गैप भी ना जाए यूट्यूब की वीडियो का। क्योंकि ये 5 तारीख को पहला पेपर था बच्चों का, तो ये उस दिन की वीडियो है। तो देखिए मैं इसे उठा रही हूँ और ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने इसे बोला भी तुम है ना उठ जाओ, उठ के ना अपना ब्रश वगैरह करो फिर खाना वगैरह देते हैं। और इस बाबू को पता ही नहीं है। मैंने इस हम लोग इसे इतना बोलते हैं भी, जो जो तुम्हारा है ना मतलब नाइट सूट अलग होना चाहिए और जो डेली कपड़े पहनते हैं जीन्स वगैरह उतार दिया करो। मगर ये नहीं उतारता, रात को इतना रोता है ना। हम लोग तो बोलते हैं भी इसे उतार दो है ना, कपड़े चेंज कर लो, नहीं करता। हम सभी लोग नाइट सूट पहनते हैं, मेरा बेटा ही नहीं पहनता। पता नहीं इसे क्यों नहीं पहनना की आदत है। और ये थोड़े से कपड़े यहाँ पे पड़े थे, मैंने सोचा इससे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और अभी है ना मैंने बेटी को बोला भी उठो, मैंने चाय वगैरह बना दी और खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद मैं अपना घर का जल्दी से काम करती हूँ। मैं सच बताऊँ ना, वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर यार एक कभी अगर फैमिली मेम्बर घर से चला जाए ना, उसके बाद मन सा ही नहीं लगता। हस्बैंड सुबह ही चले गए थे और बच्चे उदास हो गए जब उन्होंने उठ के देखा ना डैडा घर पे नहीं थे। तो बच्चे ऐसे उदास हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया। और ऐसा ही हो रहा है, पूरा दिन ऐसा ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और देखिए बेटा तो है ना अपने पापा को याद कर रहा है, बोल रहा था मम्मा डैडा मिल के नहीं गए। अच्छा 5 बजे कहाँ मिलते इन कुंभकर्णों ने उठना था। बहुत कोशिश करते हैं पहले 1-2 बार वो उन्होंने कोशिश की थी भी बच्चों को बाय बोल के जाए, मगर ये उठते ही नहीं है। तो इस वजह से इस बार उन्होंने उठाया नहीं और बोल रहा है इस बार डैडा ने मुझे है ना उठाया ही नहीं। और यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोग इसे बोल रहे हैं और बोल रहा है मैं तो है ना टीवी चल नहीं रहा तो मुझे फ़ोन चाहिए। जो इसका टैब है ना वो चल नहीं रहा था, तो इस वजह से वो चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे इसे पढ़ाना भी है, तो मैंने इसे है ना थोड़ा सा डांटा भी, जल्दी अपना खाओ तो उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी भी। और साथ के साथ मुझे अपना काम भी करना है। बेटी को भी बोल रही थोड़ी जल्दी हेल्प करवा दे। अच्छा इसका पंजाबी का पेपर है और मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब है ना, जब इसका पंजाबी का पेपर होता है तभी है ना हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं और मुझे पढ़ाना पड़ता है और मेरी डबल मेहनत हो जाती है। पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं इसे पढ़ाती हूँ। और ये मीशो का मैंने मीशो हॉल भी शूट करना है, तो उसके सारा जो मेरे है ना प्रोडक्ट आ गए हैं, तो मैंने एक जगह पे रख दिए भी, जब भी मुझे टाइम लगेगा ना बाहर निकाल दिए हैं तो मैं जल्दी से शूट कर लूँगी। मुझे बच्चों को पढ़ाने के बीच में जब भी टाइम मिले। तो ये मेरे है ना जो मैंने नीम के पत्ते सुखाए थे ये भी सूख गए, तो इसे एक डिब्बे में डाल के रख दूँगी। अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों से शेयर करूँगी भी इसका मैं क्या यूज़ करूँगी। और अभी जल्दी से मैं ना घर का काम कर रही थी, बेटी बोल रही मम्मा भी आपको यही पढ़ाना पड़ेगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बोल रही है वो इतनी मुश्किल वाली पंजाबी, मतलब थोड़ी सी ना ठेठ पंजाबी सी है। वो बोल रहे थे मम्मा मुझे इसके वर्ड के मतलब ही नहीं पता। हाँ मैं अगर मैं इसे ना अभी पढ़ा पाती हूँ क्योंकि अभी मैं पंजाबी बोलती हूँ ना घर पे, अभी कितने सालों से पंजाबी बोलती हूँ और मुझे उन चीज़ों का मतलब भी पता है। पहले पहले मुझे जब ये छोटी थी ना तो मुझे इसे पढ़ाना पड़ता था, मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना। तो अभी मैं थोड़ा सा पंजाबी बोलने की वजह से मैं पंजाबी समझती भी हूँ और उसके बाद है ना कुछ मैं पढ़ने भी लगी हूँ। तो मैं जल्दी से अभी है ना बच्चों के बैग खाली कर दूँगी क्योंकि अभी इन्होंने अपना बैग पैक भी करना है। तो सारी बुक्स तो नहीं रहेगी, आधी बुक्स ही रहेगी, तो जो बुक्स उनकी ज़रूरत है बैग में डाल दूँगी, बाकी की मैं ना रख दूँगी। ये जो वुडन का रैक है ना यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि फिर स्कूल में टीचर बोलते भी आप इतना हैवी बैग क्यों लेके आते हो, भी कम ही रखा करो। और जल्दी से फिर मैं अपना ना बाकी का काम भी शुरू करूँगी। और बेटी मेरी हेल्प करवाने लगी थी क्योंकि ऐसा है ना भी, वैसे तो मैं बहुत जल्दी लगी थी हो जाता, मगर है ना बेटे को भी पढ़ाना ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बेटे को पढ़ाना। और यहाँ पे गेहूँ देखिए मैंने ना रख दिया और इस बार है ना मुझे लगता है मेरे छत पे टैब लगी है ना, मैंने तो शौक शौक में ना ज़्यादा ही गेहूँ धो लिया है।
क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा था, भी मेरे से उठा के नीचे ही नहीं लेके जाया गया। और मैंने हस्बैंड को बोला था भी आप है ना पिसवा के दे जाओ, मगर हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। आए थे जल्दी वो है, मगर उन्होंने है ना नाई के पास जाना था, बोल रहे थे मैंने है ना कटिंग वगैरह करवानी है, तो मेरे पास टाइम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे आटा ना मतलब पैकिंग वाला ला के दे दिया, 10 किलो की बोरी ला के दे दी। और ये भी है ना, मुझे मेरे ख्याल से 40-45 किलो मैंने धो लिया होगा। मेरे से ये उठा ही नहीं, मतलब मैं नीचे ही नहीं लेके जा पाई। अगर मैं लेके चली भी जाती है ना, तो मुझे तो चक्की का पता नहीं है। तो जो चक्की हस्बैंड ने उस दिन दिखाई, तो वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। बोल रहे थे भी बच्चों को बुआ को बोल देना, मगर उससे भी उठाई नहीं जानी थी। मैं तो फिर उठा के लेके चल जाती, उसे मुश्किल होना था। तो फिर मैंने बोला भी आपको ही ये ना पिसवाना पड़ेगा। तो वो छोड़ गए थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें आटा ही ला दूंगा। तो फिर मुझे वो 10 किलो आटा ही ला के दी। इस बार घर में आटा बहुत ज़्यादा होने वाला है। और देखिए अभी क्या है ना, मैंने इसे ना जल्दी से रेडी कर दिया है। और मैंने इसे बोला भी तुम पढ़ना शुरू करो, उसके बाद मैं बेटी को पढ़ाऊंगी। और मैं भी एक जगह पे ना सारे रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये था भी मेरे पास इतना टाइम हो जाएगा भी मैं अभी वीडियो शूट कर लूँगी। मगर जब है ना बेटी आके रोने लगी, भी उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, एक दो लेसन है तो फिर मैंने उसे पढ़ाना है। इसलिए मैंने वो सारा काम छोड़ दिया। बेटी ने किचन वगैरह भी काम कर लिया था किचन का, और मैं सबसे पहले बेटे को पढ़ाने आ गई हूँ। और अभी इसका ईवीएस का पेपर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, बच्चे बोल तो बहुत अच्छे से लेते हैं, इनको स्पेलिंग वगैरह याद करवानी पड़ती है। इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि लेसन भी बहुत ज़्यादा है। और ये है भी छोटा, तो इसे धीरे धीरे काम करवाना पड़ता है। तो एक दो लेसन ऐसे करके करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है भी इसे है ना एकदम से दो। और इसे याद करना नहीं आता। हिंदी और पंजाबी में ये इतना बढ़िया है ना, मैं आप लोगों को बताऊं। मुझे ना बेटी को मात्रा नहीं समझानी आ रही थी, इसने बड़े अच्छे से साउंड निकाल के समझाई। और यहाँ पे इसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी अभी उठी हूँ। तो सुबह आज उठी थी मैं 3:45 बजे। नहीं 4:45 रही, इतनी जल्दी भी नहीं उठने वाली। हस्बैंड 4 बजे उठे थे। आई थिंक मैं 4:30 जब 4:45 बजे उठी थी। फिर हस्बैंड को खाना वगैरह बना के दिया, घर का काम, बच्चों को पढ़ाना। सबसे मुश्किल काम जो हो गया ना, देखिए बेटी का पंजाबी का एग्ज़ाम। और जब भी इसका पंजाबी का एग्ज़ाम होता है ना, तो मुझे है ना हस्बैंड होते नहीं, मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। और सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फीवर हो गया, और फेस देख रहे हो, फीवर हो गया। अभी मैं मेडिसिन लूँगी, खाना भी नहीं खाया, 4:30 बज गए हैं। क्योंकि मैं 2 घंटा सो ली इन लोगों को पढ़ा के। और अभी बेटे के अभी भी कुछ लेसन रहते हैं, अभी फिर से पढ़ाना पड़ेगा। और आज वीडियो नहीं डालूंगी, ये वीडियो कल ही आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। और एडिटिंग में टाइम जाएगा, और उसको पढ़ा लूँ, वो बहुत नौटंकी करता है। हाय, बस अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर उसको मेडिसिन लेती हूँ।